हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि हिंदू लॉ के ऊपर होगी। और इस पे अपन हिंदू लॉ से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं सब चीज़ों को डील करेंगे। सो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपन हिंदू लॉ में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सो बेसिकली अपने जो चार लेजिस्लेशन है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इन चारों कॉन्सेप्ट्स को अपन डील करेंगे, सारे एक्ट को अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। और हिंदू लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंसेप्ट है, कोई जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट जो है, कर्ता का कंसेप्ट है, उसके बाद आपका ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, पार्टीशन, डिवोर्स, मैरिज, सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज, वैलिड एडॉप्शन, सारी चीज़ें जो जो इसके अंडर में हैं वो सारी चीज़ों को अपन कवर करेंगे। और जो भी बेसिक चीज़ें हैं, तो ये तो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें अपन धीरे धीरे जो बेसिक टर्म्स हैं उनको देखेंगे। सो सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि हु इज़ अ हिंदू। सो इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के अंदर दी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट की। सो कोई भी इंसान जो कि एक वीराशैवा, लिंगायत और आर्य समाज का फॉलोअर है, ब्रह्मो या प्रार्थना जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, और जो भी बंदा एक बुद्धिस्ट है, जैन है और सिख है, वो हिंदू की डेफिनेशन के अंडर में आएगा, वो हिंदू लॉ के परव्यू के अंडर में आएगा। और जो बंदा मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू है, वो हिंदू लॉ के अंडर में नहीं आएगा। सिंपल ये सारी चीज़ें अपने को मालूम है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी बार अपन मिस कर देते हैं, कि अब देखो जैसे तो हिंदू तो काफ़ी हैं, अब अमेरिका में भी हिंदू हैं, आप इधर यूएस में चले जाओ वहाँ भी हिंदू है, पाकिस्तान में भी हिंदू है। तो क्या जो अपना लेजिस्लेशन है ये सब पर अप्लाई होता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो जो अपना जो हिंदू लॉ है वो केवल उन्हीं लोगों पर अप्लाई होता है जो कि इंडिया में डोमिसाइल्ड है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ जो मेरे को लगा मैं आपको बताऊंगा कि उस पर सिर्फ डोमिसाइल्ड वालों पर ही हिंदू लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी। चलो अपन सोर्सेज देख लेते हैं क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एंशियंट सोर्सेज क्या है। तो एंशियंट सोर्सेज में अपना पहला आ जाता है श्रुतिज। तो श्रुतिज हो जाता है कि भाई व्हाट इज़ हर्ड, इसको अपन श्रुति बोलते हैं। श्रुति के बाद अपने चार वेदा जो आ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, इसके अलावा ये तीनों वेद जो हैं, ये भी अपने एंशियंट सोर्सेज में आ गए। फिर दूसरी चीज़ आती है स्मृतिज। स्मृति मतलब क्या क्या चीज़ें अपने को याद रही, व्हाट इज रिमेम्बर्ड। तो इसको आप ऐसे याद करते हो, स्मरण मतलब इसको कैसे करने के लिए। तो स्मृति हो गई। स्मृति में अपनी जो मनुस्मृति आती है, बहुत पुरानी वाली जो है, और एक यज्ञवल्क्य स्मृति आती है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक याद रखनी, इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा इसके अंदर। फिर आते हैं हमारे कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, जो अपने दो स्कूल्स हैं। पहला तो मिताक्षरा स्कूल है, दूसरा दयाभागा स्कूल है। मिताक्षरा स्कूल जो है बेसिकली ये जो कल्ट होती है इसको फॉलो करते हैं अपन, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो लोग रहते हैं अपने नॉर्थ साइड में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, बिहार वाले रीजन, यूपी वाले रीजन में। तो ये सब मिताक्षरा वाले स्कूल के वो फॉलो करते हैं, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से गवर्न होती है, शादी वगैरह की रस्म वसम, ये वो चीज़ें, जैसे कि जनेऊ वगैरह करना, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें स्कूल्स के अकॉर्डिंग होती थी। मिताक्षरा स्कूल हो गया। अब इसके बाद दूसरा आता है दयाभागा स्कूल। तो इसका जो ओरिजिन है ये बेसिकली इसके रूट्स बंगाल के साइड से हैं, और कुछ कुछ साउदर्न पार्ट्स में भी इसके वो देखा जाता है। तो ये दूसरे अपने दो स्कूल्स हो गए अपने। अब इसके बाद अपन देखते हैं कस्टम। कस्टम का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपन अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि भाई कस्टम के अकॉर्डिंग ही हमारी जो भी घर में रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो अब लॉ दो कस्टम्स को रिकग्नाइज करते हैं, एक तो होता है एंशियंट कस्टम, एक होता है मॉडर्न कस्टम। एंशियंट कस्टम ऐसा है जो कि काफ़ी पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। अब जैसे कि कई लोग क्या होता है, बच्चे के एक एज के बाद उसका मुंडन वगैरह करवाते हैं, या फिर शादी के समय में कुछ जैसे कि कन्यादान वगैरह करते हैं, सात फेरे वगैरह जो लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे कस्टम में है। कस्टम का बेसिकली यही मोटिव होता है कि कस्टम जो भी, अगर आपको कोर्ट में किसी भी चीज़ कस्टम को प्रूव करना है तो दैट शुड बी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसका यूसेज काफ़ी लंबे समय से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप 2-4 साल के जो चीज़ें चलते आ रहे हो उसको आप कस्टम में लेके आ रहे हो तो कोर्ट उसको वैलिड कर नहीं मानेगा।
तो उसके बाद फिर एक तो अपना एंशिएंट कस्टम हो गया, एक मॉडर्न कस्टम हो गया। मॉडर्न कस्टम ये होगा कि अब जैसे कि कोर्ट्स ने जो रिकग्नाइज़ किया है, जो कि भाई किसी हद तक भाई जायज़ भी है और वो कंटिन्यूस भी है और काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है, तो ये हमारा मॉडर्न कस्टम हो गया। इसके अलावा अपने को सोर्सेज कुछ और भी हैं जो कि हिंदू लॉ की, जैसे कि जो लेजिस्लेशंस है, जैसे कि अभी हमने बताया भाई जो भी एक्ट्स वगैरह हैं अपनी, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं जो हमने कोडिफाई कर दी। फिर जुडिशियल डिसीजन जो केस लॉज वगैरह आते हैं, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियस, तो ये सारी चीज़ें अपने सोर्सेज में आ गई। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि हिंदू लॉ का क्या स्कोप है, क्या रेलेवेंस है। देखो रेलेवेंस तो हिंदू लॉ का मैरिज में होता है कि भाई वैलिड मैरिज कब होती है, क्या क्या एसेंशियल्स हैं वैलिड मैरिज के, क्या क्या चीज़ें, सेरेमनीज, डिवोर्स, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन भी हालांकि अब मैंडेटरी कर दिया है, तो एक इस पे आ गया। फिर अपन अडॉप्शन में भी देखते हैं कि भाई अडॉप्शन, चाइल्ड को कब अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन उसको अडॉप्ट कर सकता है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ जो कि अपन पूरे इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसके बाद फिर भाई गार्जियनशिप देखते हैं कि भाई देखो गार्जियनशिप जब तक बच्चा माइनर है तब तक कोर्ट भी सारी चीज़ें उसके गार्जियन ही हिसाब से ही करते हैं 18 ईयर्स के, 18 ईयर्स तक। तो उसके बाद फिर अपन देखते हैं इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप इसका आता है कि भाई जो भी बंदा है अगर वो मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी का डिविल्यूशन कैसे होगा, किसका हक होगा, बेटे का क्या राइट होगा, बेटियों को क्या होगा, कितने उसके लीगल हेयर्स हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिवीजन है वो इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन में होगा। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि भाई मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का तो सीन पता ही है आप सभी को कि भाई भरण पोषण करना एक आदमी का दायित्व है, तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट वो अपने डिपेंडेंट्स को देता है। फिर अपन देखते हैं कि भाई इसकी रेलिवेंस क्या है, जो भी फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसके अंदर में आएंगी। और भाई ये जो भी लॉ है हिंदूज के लिए एक लॉ था, हमने ही बना रखा और कहीं का तो मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी अगर आपको पता है कोई और ऐसा लॉ है जो कि दूसरी कंट्रीज़ में हिंदूज के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी आई डोंट थिंक सो। इसके अलावा भाई जो भी सिग्निफिकेंस रोल है वो अपने कस्टम्स वगैरह को, ट्रेडिशंस वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बेसिक बेसिक मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। अब धीरे धीरे अपन आगे वीडियोस में देखेंगे कि कैसे कैसे और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हिंदू लॉ के ऊपर डालने वाला, मतलब सॉरी, हिंदू मैरिज एक्ट को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आप सब ट्यून्ड रहना। और वीडियो अच्छा लगा तो गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप बेफिक्र होकर मेरे को बता चुके हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर गाइज, गुड।